सतपुड़ा के घने जंगलों में एक विशालकाय पेड़ पर चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था। बारिशों के पहले दोनों ने मिलकर बहुत प्यारा सा एक घोंसला बनाया, जिसमें चिड़िया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। मादा चिड़िया अपने बच्चों की देखभाल करती और नर चिड़िया बच्चों के लिए रोज भोजन की व्यवस्था करता। दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर रहे थे। 1 महीना बीत चुका था। छोटे छोटे बच्चों के पंख भी निकल आए थे, लेकिन अभी उन्हें उड़ना नहीं आता था। दोनों नन्हे परिंदों को रोज उनके माता पिता उड़ना सिखाते थे। दोनों परिंदों में उड़ने की बहुत ललक थी, थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगे थे। लेकिन उसी रात को काले घने बादलों ने दस्तक दी। देखते ही देखते बारिश के साथ साथ बहुत जोरों से आंधी तूफान आता है। तूफान में छोटा वाला नन्हा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर पहुंच जाता है। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरना अच्छे से नहीं आता था। उसने अभी उड़ना शुरू ही किया था। उधर नन्हे परिंदे के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने घरों तक कैसे पहुंचे। वह उड़ान भरने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार कुछ ऊपर उठकर फिर नीचे गिर जाता। कुछ दूर से एक बाज अपने मित्र के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों बाज परिंदे उस नन्हे परिंदे के करीब आ पहुंचे। नन्हा परिंदा उन्हें देखकर घबरा गया। बाज परिंदा ने कहा, क्या हुआ नन्हे परिंदे, काफी परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? नन्हा परिंदा बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर जाना है, लेकिन मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। क्या आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर उड़ नहीं पा रहा हूँ। बाज परिंदा थोड़ी देर सोचने के बाद कठोर शब्दों में बोला, जब उड़ान भरना सीखा ही नहीं तो इतना दूर निकलने की क्या जरूरत थी? वह अपने मित्र के साथ मिलकर उस नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातों से नन्हा परिंदा बहुत क्रोधित हो रहा था। बाज परिंदा हंसते हुए बोला, देखो, हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर बाज परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। बाज परिंदा थोड़ी देर बाद लौटकर आया और 2-4 कड़वी बातें बोलकर पुनः उड़ गया। ऐसा उसने कुछ 2-4 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा परिंदा उसे वहां नहीं दिखा। तो बाज परिंदे ने अपने मित्र परिंदे से पूछा कि नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? मित्र परिंदे ने कहा, हाँ, नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। तभी बाज परिंदा बोला, मित्र, तुमने सिर्फ मेरी नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा परिंदा नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। मतलब ये कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया और इसलिए वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र परिंदा बोला, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? बाज परिंदे ने उसे बताया कि मित्र, नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए एक अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस परिंदे के अंदर अपने परिवार से मिलने की तड़प देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था, मैं तभी समझ गया था कि इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत है और जो दिशा मैंने अनजाने में उसे दी तो वो अपने मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी जिंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर लगन, समझ और आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ेगा। मित्र परिंदे ने बाज परिंदे की तारीफ करते हुए बोला कि तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस नन्हे परिंदे की मदद की, वही सच्ची मदद है। मित्रों, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को ये महसूस न होने दे कि उसकी मदद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है। बहुत बार लोग सहायता तो करते हैं पर उसका ढिंडोरा पीटने से भी नहीं चूकते। ऐसी सहायता किस काम की? अगर आपने कभी भी किसी की भी सहायता बाज परिंदे जैसी की हो तो आपके अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।